पूरी दुनिया हिसाब किताब के आधार पर चलती है। अगर किसी वस्तु को भी बनाना है तो उसका एक मापदंड होता है, हिसाब किताब होता है। चाहे आपको कोई रसोई बनानी है, उसमें भी पूरा हिसाब किताब होता है। ऐसा नहीं अंधाधुंध कुछ भी हम डाल दें, हैं, बहुत सारा नमक डाल दें तो बहुत सारी शक्कर डाल दें तो बढ़िया चीज़ बनेगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब पूरी दुनिया किस आधार पर चल रही है? हिसाब किताब के आधार पर, हिसाब किताब के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो बाबा कहता है कि हिसाब किताब चुकतू रखो, किसी के साथ भी हिसाब किताब नहीं बनाओ। और हिसाब किताब चुकतू करने का माध्यम क्या है, आधार क्या है? हिसाब किताब चुकतू करने की विधि क्या है? हिसाब किताब चुकतू करने का आधार है प्रेम। जितना आप आत्मीय प्रेम से रहेंगे उतना आपका हिसाब किताब चुकतू होते जाएगा। बाबा कहते कि बच्चे, अभी तुम 63 जन्म हिसाब किताब बनाते आए, मतलब सच्चा आत्मीय प्रेम नहीं रखे। अब जैसे माँ और बेटी हैं, माँ और बेटे कैसा प्रेम रखते हैं? माँ जो है बेटे पर समर्पित रहती है और बेटा माँ पर समर्पित रहता है। अब हिसाब किताब चुकतू कैसे होगा? समर्पण से। समर्पण वाला जीवन हो। समर्पण कैसा? एक दो के प्रति समर्पण भाव। हाँ, अभी तो समर्पण भाव कहीं है ही नहीं, सब मैं। अब हिसाब किताब कैसे बनता है? मैंपन से, मेरेपन से। और हिसाब किताब कैसे बनता है? देह के भान से। जैसे जैसे देह का भान आता है वैसे ही वैसे विकार उत्पन्न होते हैं। तो हिसाब किताब बनता है विकार से। जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, चिंता, दुख, अशांति, ये सब क्या है? आलस्य, अलबेलापन। देखो विकारों की बहुत लंबी लिस्ट है। भय है, फिर कहा गया है कि महाभय है, यही मृत्यु का कारण बनते हैं। नहीं तो व्यक्ति पूरी बढ़िया लंबी आयु जिए, यही सब शरीर की अस्वस्थता का कारण बनते हैं। लेकिन इतनी गहराई से कोई चिंतन मनन करता ही नहीं है और इन गहराइयों में जीवन जीता ही नहीं है। तो बाबा रोज बहुत प्यार से पढ़ा कर कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है, क्योंकि प्यार के सागर बनोगे तो सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। आज तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख दे रहा है कि नहीं? हर एक व्यक्ति दूसरे को दुख दे रहा है। और उसे ये भी पता नहीं लग रहा है कि कैसे दे रहा है वो। एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। देखो कहा ना बाबा ने, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। ऐसा नहीं कि भगवान से प्यार कर रहे हैं, तू प्यार का सागर है बाबा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे भगवान तो प्यार के सागर हैं, उनको तुम्हारे प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। कह ही रहे हो प्यार के सागर हो, तो भगवान को तुम्हारे प्यार की थोड़ी ज़रूरत है। प्रीत तो रखना है एक दो से। अब वो ना समझ के लोग क्या करते हैं, अरे हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा से प्यार का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक आत्माओं से प्यार।
हाँ भाई, आप खुद सोचो ना कि एक बाप के 4 बच्चे होंगे और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाप खुश होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो फिर वो पारलौकिक पिता परमात्मा वो कब खुश होंगे? जब हम धरती पर रहने वाले जितने मनुष्य आत्माएं हैं सब एक दो से बहुत रूहानी प्यार में रहेंगे। जिस्मानी प्यार और रूहानी प्यार में बहुत अंतर है। जिस्मानी प्यार स्वार्थ उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, वासना उत्पन्न करता है। बाबा कहते देखो, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोंट देती है। देखो, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती तो माया उनका गला घोंट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। वो कहते सोचते हैं क्या, हमने तो बहुत पढ़ लिया। फिर बुद्धि किधर चली जाती उनकी? देह, दुनिया, दौलत, हाँ, मान, नाम, शान, इसमें पड़ जाती है बुद्धि। फिर समझ में ही नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। हाँ, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे वो। सारी जिंदगी बाबा के ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन यदि ग्रहचारी बैठ गई, ग्रहचारी का अर्थ क्या हुआ? ग्रह क्या है? ये शरीर। ये शरीर ही तो एक मुख्य ग्रह है ना, जहाँ पर आत्मा बैठी है। ये शरीर ही मुख्य घर है। मतलब शरीर का भान आ गया तो देखो क्या बहुत गहरी बात है ना भाई। तो बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। हाँ, देखो आज गीत भी वही बजा, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, गीत गाते हैं। ओम शांति। भाई, यह बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितने प्यार के सागर हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। तो देखो प्यार के सागर हुए ना भाई। पतित हुए मनुष्य को और दूसरे मनुष्य धिक्कारते हैं, प्यार कहाँ करते हैं। लेकिन प्यारे बाबा पतित मनुष्यों को ही प्यार करते हैं। सोचो, क्योंकि प्यार नहीं करें तो फिर पावन कैसे बनाएं। मतलब सारी दुनिया को पावन बनाने की विधि क्या है? आत्मीय प्यार। प्रेम ही सब कुछ है। और प्रेम का कोई गीत नहीं होता, प्रेम का कोई संगीत नहीं होता, प्रेम का कोई नृत्य नहीं होता। प्रेम अपने आप में भरपूर होता है। प्रेम सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनके हृदय में राम नहीं है। बहुत गहरी बात समझना। और जिनके हृदय में रूहानी प्रेम है उनके पास सारा धन है, अकिचार धन है, वही विश्व का मालिक बनेगा। तो सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं बाबा, तो प्यार तो करते हैं ना भाई। जैसे प्यार में सब कोई लुटा देता है कोई व्यक्ति। तो तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसे प्यारे पिता होते ही नहीं। माया का राज्य मतलब देह का भान। माया का राज्य मतलब कोई व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं। जिस आत्मा को देह का भान है, जो आत्मा बुराइयों में लिप्त है, उन्हीं का राज चलता है ना भाई। माया का राज का मतलब ये हो गया। बेहद के बाप तो प्यार के सागर हैं। प्यार के, शांति के, सुख के सागर कैसे हैं भाई, या तुम अभी जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, केवल
फंतासी बात नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है भाई। बाबा बिल्कुल आए हुए हैं और रूहानी प्यार सिखा रहे हैं सबको। भक्ति मार्ग वालों को तो मिलता ही नहीं है, वह सिर्फ गाते हैं तू प्यार का सागर है बस। जब प्यार के सागर के बच्चे हैं तो प्यार भरपूर रहना चाहिए ना भाई। वह सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी वह याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद के बाप का ही गायन है। जरूर वह बाप इतना प्यार देकर गए हैं, तब तो भाई सागर है कहते हैं। सतयुग में भी हर एक एक दो को बहुत प्यार करते हैं। बड़ी गहरी बात है। जानवरों में भी एक दो में प्यार होता है, यहाँ तो वह है ही नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं जो आपस में प्यार से ना रहें। यहाँ तो सब एक दूसरे को मारकर खाने का प्रयास करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है। यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वह संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। तो बहुत प्यार से बात करो। कई लोग सोचते हैं, अब देखो उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। अब एक भाई कह रहे थे कि ज़्यादा अच्छाई भी ठीक नहीं है। लो भाई बताओ, अब वो ऐसा ज्ञान सुनाएंगे तो प्यार के सागर बंद कहाँ से पाएंगे? सोचो। बाबा कहते यहाँ तो सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि रावण राज्य है। बाबा कहते कल्प पहले मिशल हूबहू तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। प्यार क्या चीज़ है ये तो प्यारे बाबा ने ही आकर बताया। नहीं तो सारी दुनिया विकार को प्यार समझती है। देखो कितने अंधकार में है। सारी दुनिया विकार को प्यार समझती है, सोचो। और बाबा ने आकर ओरिजिनल प्यार सिखाया। कभी किसका आवाज़ सुनते हैं कि यह गुस्सा करते हैं तो बाबा शिक्षा देंगे कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वह होते हैं हद के सुख देने वाले, और ये बाबा जो हैं बेहद का और सदा काल का सुख देने वाले हैं। तो भाई बाबा कहते तुम बच्चों को एक दो को रंच मात्र भी दुख नहीं देना चाहिए। देखो भाई आधा कल्प तो आपने बहुत दुख दिया है, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। भाई अभी तो तुमको रोशनी मिली है ना, अभी काहे को एक दो को चींटा कसी करने में लगे हो हैं? सबको प्यार करो भाई, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। है ना भाई? ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अभी प्यार करने का समय है, रूहानी प्यार लुटाओ, सबको प्यार करो। हाँ अभी देखो प्यार में डूबकर कल एक नया गीत बना, बरसने दो प्यार को तुम, बरसने दो प्यार को तुम, दिल में छुपा के ना रखो। बरसने दो
प्यार को तुम। तो भाई आज तो बाबा पूरे प्यार की परिभाषा सिखा रहे हैं, कैसे गीत अपने आप बनते हैं। अंदर जितना प्यार भरा होगा उतनी ही पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन प्यार भी कैसा? विकार मुक्त प्यार। राधा और कृष्ण का जो प्यार दिखाया है वो रूहानी प्यार है भाई, बचपन से प्यार दिखाया है। तो जितना प्यार करेंगे, जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों को जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान के विस्तार को अगर नहीं समझ सकते हो तो दो ही अक्षर याद करो, बेहद के बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। बस बाबा देखो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पर न चलना यह भी विकार है। सोचो कितनी गहरी बात बोले बाबा। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। मामे कम याद करना है और कोई को याद नहीं करना है। बाप इन द्वारा कहते हैं, हे बच्चों मैं आया हूँ सबको ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार है। देखो पोप का कितना मान है। इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के और किसको मान दे ही नहीं सकते, क्योंकि सब आर्टिफिशियल हैं। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। ये ज्ञान है। तो भाई जब मालूम है कि सारे के सारे बंधे हुए हैं तो बंधन कैसे छोड़ेंगे भाई? अपना बंधन और सभी का बंधन कैसे तोड़ेंगे भाई? हाँ, पतित पावन नाम कहते हैं परंतु डिटेल में समझते नहीं हैं। यह पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा भाई? हाँ, जैसे पोप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए हैं, उतरते ही आए हैं ना। उन्हों को नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वह नंबरवार ही अपना पद लेंगे। इस चक्र को तुम अच्छी रीति जानते हो। हाँ, सुदर्शन चक्र कहते हैं उसको भक्ति में। हाँ, यहाँ आते ही हैं बेहद के बाप के पास जिनसे वर्षा लेना है। साकार बगैर तो वर्षा मिलता नहीं है भाई। कैसे वर्षा मिलेगा? कैसे समझाएंगे? ज्ञान कैसे समझ में आएगा? प्यार भी कैसे जागृत होगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा। बिना ज्ञान प्राप्त हुए प्यार भी कैसे जागृत होगा भाई? सोचो, जब तक बेटे को ये नहीं मालूम कि ये मेरी माँ है तो कैसे प्यार जागृत होगा? बाप कहते हैं देहधारी को याद मत करो, ऊंचे तो ऊंचे एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि बाबा प्यार के सागर हैं। तो जब बाबा को याद करोगे आप तो वो प्यार समझ में आएगा। कितना बड़ा फरमान है बच्चे, मामे कम याद करो। सोचो व्यक्ति किसकी किसकी याद में बना रहता है। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से पुनर्जन्म फिर यहाँ ही लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी। विकर्म विनाश नहीं होंगे यदि देहधारियों को याद करोगे तो। घाटा भी होता है, बहुत घाटा पड़ जाएगा। जैसे धंधे में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। हाँ, निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं बाबा जो सारे विकर्म पूरे मिट जाते हैं 63 जन्मों के। तुम जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है।
अच्छा कुछ भी देखा, मान लो कृष्ण का दीदार किया, इससे फ़ायदा क्या है भाई? कृष्ण का दीदार भी आप कैसे करोगे? किसी न किसी आर्टिस्ट ने वो चित्र बनाया है, वो चित्र देखा हुआ है, तो वही सपने में आ जाता है। आप जो दिन में करते हो वही सपने में आ जाता है। कुछ भी फायदा नहीं है भाई। या तो ड्रामा चक्र को जानना है, हाँ, कि हम इकट्ठे रहते थे भाई परम धाम में, और वहाँ से जब आए थे तो बहुत प्यार से रहते थे। पढ़ाई है ना भाई। जितना बाबा को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, तो ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि आप सतयुग में हमें ऊंच पद पाना है, इस लक्ष्य से चलेंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ होगी ही नहीं भाई। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम हमारे बच्चे बने हो। याद आता है ना भाई, हम आपके थे, हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ तो कहने की भी बात नहीं रहती है। कुछ भी परम धाम में कहना तो यहाँ पर है ना भाई, धरती पर। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती हैं, हाँ, है ना। वो नीचे से पुंगी बनी रहती है, तो उसको ऊपर चढ़ाते, फिर धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे उतरती है। कई वो बंदर वाला भी रहता है, उसमें बंदर बंधा रहता है, तो उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती हैं। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा के तार में बंधी हुई है, चक्र लगाती रहती है। ये समझने की ज़रूरत है किस आत्मा ने कब धरती पर अवतार लिया। जितने भी हैं सब अवतरित हैं, ऊपर से नीचे उतरे हैं, सबका ही अवतार है। अब चढ़ती हैं फिर उतरने लग पड़ती हैं। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। तो ऐसे ऐसे तार घूमा रहता है ना, तो ये बड़ा घूम घुमैया और भूल भुलैया वाली दुनिया है, भूल भुलैया वाला ज्ञान है। इसे बड़े बारीकी से समझना होता है। तो ज्ञान सागर बाबा आए हुए हैं। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जान गए हो। कितना सहज है भाई। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला तो सर्र से, तुम जानते हो, बाप आकर पलटा देते हैं। जैसे अपन वो डंडी रहती है तो सर्र से ऊपर चढ़ा देते हैं बंदर को, और फिर नीचे उतरता है तो घूमते घूमते धीरे धीरे उतरता है। चढ़ते समय तो हम इकट्ठे एक साथ चढ़ा देते हैं खेल में। तो ऐसे ही है बाबा, ज्ञान सुनाकर इकट्ठे ऊपर चढ़ा देता है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अभी उतरती कला पूरी हुई है। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। यह तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल गिर जाएंगे। ये तो देख चुके ना भाई। 5 मंजिल इमारत कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला, धरती में समा गई। बहुत दुख का समय आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। हाँ, सबके मुख से हाय राम ही निकलेगा, भगवान को ही याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं भाई। स्वयं आत्मा है, उसे भी यथार्थ रीति नहीं समझते कि वो स्वयं कौन है। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पार्ट बजाता हूँ, कुछ भी जानते नहीं है। आत्मा कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बगैर कोई देख ना सके भाई। और देख के भी करेंगे क्या, समझने की ज़रूरत है। अगर देखते भी हैं तो समझ में तो आएगा नहीं ना भाई। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता भाई। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है
भाई आप जो देखे वही सपने में दिख गया। यहाँ तो बुद्धि से समझना है। बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं और कोई की बुद्धि में यह बात है ही नहीं कि हम आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उन्हों को ही बाप समझाते हैं। विषय विकार में क्या होता है, बुद्धि में ताला लग जाता है। हाँ, बाबा उन्हों को ही समझाते हैं जिनके 84 जन्म होते हैं, दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ना, और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऑर्डनरी बात हो गई है आजकल, तो कोई भी समझते नहीं है कि ये संस्था है क्या, आखिर यह नाम क्यों पड़ा है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न निकल ही आएगा। भाई ये कहाँ के पिता हो गए बोले। तुम कह सकते हो भाई हम शिव बाबा के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं सब। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर सिस्टर हैं। यह समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बिल्कुल नया ज्ञान है, नया स्वरूप है, कोई नहीं जानेगा। यहाँ की बात ही निराली है बाबा की, जो किसी वेद शास्त्र ग्रंथ में नहीं है। कहेंगे भाई ये तो कहीं नहीं सुना, तो कहाँ सुनेंगे। जब भगवान को पहचाना ही नहीं है तो भगवान की बात सुनेंगे कहाँ। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। यह जो रक्षाबंधन आदि मनाया जाता है, यह पुरानी रस्म चली आती है। अभी तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार है सबका तुमको इस समय ज्ञान मिलता है। चाहे वो होली खेलते हो, चाहे दिवाली मनाते हो, चाहे दशहरा मनाते हो, सबका अर्थ बाबा समझाते हैं। सतयुग में थोड़े ही रामनवमी मनाएंगे, वहाँ मनाने की बात ही नहीं रहती। वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं है सतयुग में। यहाँ के ज्ञान की प्रारब्ध है भाई। वो यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है। यदि ये पता पड़ गया तो फिर दुख हो जाएगा ना। सुख में जन्म लेते रहेंगे। वहाँ है ही योग बल से पैदाइश। अब जैसे राधा का जन्म जो दिखाया, आप देखो भक्ति मार्ग में दिखाया है राधा का जन्म, सीता का जन्म दिखाया, सब योग बल से है ना। विकार का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। पहले से ही साक्षात्कार होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है भाई। देखो अब जितने भी माने भक्ति की कथाएं हैं, सब में यज्ञ किए, फिर संतान की उत्पत्ति है ना, उस यज्ञ से हुई। रामचंद्र जी का जन्म दिखाया, सीता मैया का जन्म दिखाया, राधा का जन्म दिखाया, सब है ना भाई। बहुत गहरी समझने की बात है, लोग समझते ही नहीं हैं। बाबा विषय विकारों से मुक्त दुनिया बनाते हैं। विकार का नाम ही नहीं होता। वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। अभी इतनी चेतनता आई है क्या, इतनी जागृति आत्मा के अंदर आई है कि हम शरीर कब छोड़ेंगे और कहाँ जन्म लेंगे। सोचो कितना गहरा पुरुषार्थ है। आत्मभान तो है ही नहीं। बच्चे समझते हैं वह हमारा घर है। यहाँ से तुम पहले कहाँ जाएंगे, शांति धाम। तो बहुत चेतन अवस्था बनानी है। ये शरीर का भान बिल्कुल नहीं रहे, पुरुषार्थ उसी का है। बहुत चेतन अवस्था बनानी है। जिस बाप को याद करते हैं
बाप से ही बिछुड़े हैं। भाई बाप के घर जाएंगे, लेकिन ये किसी को स्मृति नहीं है, इसलिए यहाँ ही भटकते रहते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी। और भटकने वाली आत्माएं क्या करती हैं? दूसरे को भी तंग करती हैं। क्यों? भूख के भान में शरीर छोड़ी हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि भाई ये शरीर एक गाड़ी है, इसमें भोजन रूपी ईंधन डाल रहे थे हम। वो तो खाने पीने के भान में, स्वाद के भान में सारी दुनिया है। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या उनको होश ही नहीं है कि वो शरीर नहीं है भाई। सोचो, बाप से ही बिछड़े हैं, इसलिए याद करते हैं भगवान को। सुख में तो बाप भी याद नहीं आते, है ही सुख की दुनिया सतयुग में। बाबा अपने धाम में रहते हैं उस समय, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते हैं। हाँ, वाणी से परे हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट में, चुप। बाबा है एकदम साइलेंट में बैठ जाते हैं। उसी को हिमालय में भोले बाबा दिखा दिए, जबकि वो परम धाम में बिंदु रूप में परमात्मा रहते हैं। देखो अब कैसे समझ में आएगा? हिमालय में दिखा दिए तो हिमालय तो यहीं पर है धरती में। यदि हिमालय में भोले बाबा बैठे हैं शांत रूप में, तो जाके देख लो भाई। फिर कितने लोग हिमालय गए हैं, एक को भी दर्शन नहीं हुए, तो बैठे कहाँ हैं वो? शरीर के साथ तो रहते ही नहीं है वो तो अशरीरी है। ये बात तो समझ में ही नहीं आई थी पहले, है कि नहीं भाई? ये तो बाबा ने ही आके बताया। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़े ही कहेंगे। बूढ़ा हुआ जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है ना भाई। आत्मा में ही माया का परछाया पड़ता है। तुम सब कुछ जान गए हो, आगे नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाप ने समझाया है। तो ये ज्ञान जब आप निरंतर सुनेंगे और भरेंगे अंदर, तब वो आत्मा की अवस्था बनेगी। तब अंदर से नशा चढ़ेगा, यहाँ मैं जाकर वहाँ जन्म लूँगा, लक्ष्मी नारायण के घर में जन्म लूँगा। बाबा कहते देखो तुम बच्चे अभी सामने बैठे हो, हैं, जिनकी बहुत महिमा सारी दुनिया में हो रही है, उसके सामने बैठे हो। भाई प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ऐसे ही बाप है, बाप ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है, तो जरूर हमको ऊंचे से ऊंचा वर्षा भी मिलना चाहिए ना भाई। सोचने की बात है, कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को भी वैसे ही एज इट इज समझाना है। बाबा तो उदाहरण भी दे रहे प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का। भाई कोई बहुत अरबपति खरबपति होगा तो उसके पास कोई चवन्नी थोड़ी मिलेगी जाओगे तो, है कि नहीं भाई? जैसे बाप समझाते हैं बच्चों को भी समझाना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। अब बाप का परिचय भी ऐसे नहीं देना है कि वो बिंदु रूप है, प्यार का सागर है। हाँ, तो अपने व्यवहार में रूहानी प्यार आना चाहिए, तो जो सामने वाले को लगे कि इतना शुद्ध सात्विक प्यार हमको कहीं नहीं मिला, निस्वार्थ निर्विकारी प्यार, वो है बाबा का परिचय देना। भाई वर्षा भी बाबा से मिलता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएगी ना भाई। आप प्रजा भी कैसे बनाएंगे? मोहब्बत से ना। कहते हैं ना भाई, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अब सारी दुनिया पूरी मिट जाएगी, लेकिन जिंदा क्या चीज़ रहेगी? जो रियल मोहब्बत को समझेगा। मोहब्बत मर नहीं सकती, मतलब इस सृष्टि का अंत कभी होता ही नहीं है। और वो मोहब्बत, रियल मोहब्बत कौन सिखाता है? प्यार के सागर बाबा सिखाते हैं। देखो जो अभी चल रहे हैं, वो ज्ञान चल रहा है वर्तमान समय में, वो बाबा आए हुए हैं। इस बात को जरा अच्छे से समझना।
हाँ, सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा, नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पार्ट चल रहा है। बाबा साक्षी होके देख रहे होते हैं कैसा पार्ट बजा रहा है ये। सच्ची और झूठी कमाई में फ़र्क तो रहता है ना भाई। सच्चे रत्न दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है, कहाँ छिपावें, कहाँ रखें हैं। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ ना कहाँ ग्रहचारी बैठती है तो कोई ना कोई संशय आ जाता है। ऐसे कैसे? वाह, अरे बाबा को बस देखना है हमको, है कि नहीं भाई? एक बाबा को देखना है, बाकी सबको रूहानी प्यार लुटाना है। कई तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे हम तो पढ़ते थे पढ़ाते थे, अब क्या हो गया भाई? थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, विकार में गए तो एकदम से फिर क्या होगा? गिर पड़ते हैं, कुछ भी होश नहीं रहेगा। काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन हैं, मोह भी कम नहीं है। हाँ, मोह जो है लोभ लेकर आता है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। देखो बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं बाबा क्या इशारे दे रहे हैं। कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। अभी वो भक्ति में भी देखो ना, कृष्ण पूरी कथा सुनाते रहते हैं ना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। है छोटेपन है, बचपन का रूप लेकर दिखाया है ना भाई। तो बचपन का रूप मतलब छोटा रूप। छोटा रूप कौन सा? बिंदु रूप प्यारे बाबा का, है ना भाई। ब्रह्मा की धरती है, भ्रुकुटी एक बाबा के लिए क्या है? धरती है। सीधी सी बात। ये शरीर तो इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है ना भाई। जैसे हम धरती में खड़े हैं वैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठे हैं। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाबा की याद, जिससे विकर्म विनाश होंगे। और बाबा की रियल याद ना, ऐसा नहीं किसी भी रूप में याद कर रहे हैं। जितना बाबा की याद में लगे रहेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहते। नहीं तो बाप धर्मराज रूप में फिर साक्षात्कार कराएंगे भाई। अभी भी बहुत हैं जो चलते चलते अनेक भूलें करते रहते हैं, बताते नहीं हैं। हाँ, नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं कि कितना कम पद हो पड़ता है। है ना भाई, पता लगता है ना भाई। कितनी ग्रहचारी रहती है, उल्टे विकर्म करके बाप से छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। प्यारे बाबा क्या जानेंगे नहीं क्या? सब जानते हैं। तुम्हारा सब ऊपर में नूंधा जाता है। जो आप यहाँ करते हो वो सब वहाँ, हाँ, अंतर्यामी बाबा तो वह है ना भाई। समझना चाहिए। हम छिप कर विकर्म करते हैं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए। हमारे में ही यह आदत है तो बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, जरा भी काम कटारी चलाने की, दृष्टि टेढ़ी करने की कोई मतलब वो नहीं है। चुपके से नज़र कहीं से कहीं मिला लिए, बिल्कुल सब पता लगता है। वो पूरा हर एक ड्रामा क्या हो रहा है, आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, दिखाया है ना भाई कि कृष्ण जी की सोच को बलराम जानते हैं। सोच में बात कर रहे होते हैं, बलराम की सोच को कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं जान रहे होते। क्यों? क्योंकि सब के सब उस भान में रहते ही नहीं है। सब देह दुनिया दौलत के भान में रहते हैं, तो किसी को पता नहीं लगता। और कृष्ण और बलराम की बात अंदर चुपके चुपके होती रहती है। आप देखो जरा, कथा में दिखाया है
तो बाबा कहते हैं, स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा बीच उनको निकाल देते हैं। तो बहुत डर रखना चाहिए। भाई यहाँ प्रिंसिपल कौन है? प्यारे बाबा हैं। तुमको याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ, अब ये मामेकम याद करो जो शब्द है, इसी में पूरा ज्ञान है। बहुत अच्छे से समझना, यही पूरा पुरुषार्थ है। जो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, माने सिर्फ एक मुझे याद करो, इसी में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि तुमको तो बाप के पास जाना है ना। तो याद निराकार बाबा को और निराकारी धाम को करना पड़े ना, और फिर साकारी सतयुगी स्वभाव बनाना पड़े, अपना सतयुगी संस्कार बनाना पड़े। पुरुषार्थ तो वही है ना। बाबा को याद करके, बाबा को याद करना ही सच्चे बनना कहलाएगा। है गहरी बात। तो सतयुग को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे। स्वर्ग मतलब किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, गरीबी अमीरी नहीं। हाँ, अमीर आया देख के बिल्कुल अलग भाव आ गए भाई, है बड़ा नेता आया तो अलग भाव आ गए। आप नेता के साथ फोटो खिंचा रहे हो कि नेता आपके साथ खिंचा रहे हैं? कितने नशे में हो आप? जिसको प्यारे बाबा का नशा होगा ना, उसको यहाँ किसी नेता और अभिनेता और धन दौलत का नशा होगा ही नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अपनी देखो तस्वीर, मिलते समय क्या भाव आए आपके अंदर में, कहीं भी किसी से मिले तो, है ना भाई। बाबा कहते हैं भाई तुमको तो याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा क्या होगी? बंद हो जाएगी। केवल मुरली पढ़ लेने से बात नहीं बनती है। हमने फॉर्मेलिटी बतौर मुरली पढ़ लिए, गीत सुनकर योग कर लिए, नहीं, ये अंदर की गहरी समझ की बात है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी प्यारे बाबा को सारा दिन याद करें। अच्छा भाई, सार माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, एक्यूरेट चलना है, कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है, उल्टे कर्मों से बच कर रहना है। बस फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप कोई भी एक भी उल्टा कर्म नहीं कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। श्रीमत पर न चलना भी विकार है। यदि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो वो भी एक विकार ही है। वास्तव में विकार के कारण ही श्रीमत पर नहीं चलते। इसलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने एक एक सावधानी दी है। मुरली पढ़ने से वो सावधानी का पता लगता है भाई। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अच्छा भाई, वरदान, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता। हाँ, क्या कहा बाबा ने? सत्यता की सभ्यता। महान आत्माएं वह है जिनमें सत्यता की शक्ति है, हमेशा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, अपने आत्म रूप में स्थित है। मुख्य बात, जरा भी इस देह दुनिया, दौलत, नाम, मान, शान, किसी भी वस्तु का आकर्षण, किसी भी व्यक्ति का आकर्षण, किसी भी देह का आकर्षण नहीं है, वो सत्य स्वरूप कहलाएगा। अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिका हुआ है हमेशा, तो वो है सत्यता की शक्ति। लेकिन सत्यता के साथ फिर सभ्यता भी जरूर चाहिए। अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिका है लेकिन बातचीत फिर ठीक से नहीं कर रहा है, ढंग से वो रिप्लाई नहीं दे रहा है किसी को भी, नहीं। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है। उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी वो।
स्वतः ही सबको अनुभव होगा कि भाई इनके अंदर पवित्रता है पूरी तरह से। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। अच्छा भाई, स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। कहीं भी बहुत जगह भूलें होती है नहीं भाई, बहुत जगह नम्रता हट जाती है, वहाँ रंगदारी आ जाती है कई जगह। ये सब बहुत गौर करने की बात है। ये सारे जीवन में हम जो कर्म में उतरते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसमें बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा भाई, ओम शांति।